डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलाड़ा रसायन विज्ञान ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, लास्ट जो टॉपिक था ठोसों में विद्युत गुण, चालक, कुचालक और अर्धचालक, उसके बाद में अर्धचालक और उसके प्रकार के विभिन्न प्रकार पढ़े थे। नेक्स्ट आज जो टॉपिक चल रहा है ठोसों में चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठोस में चुंबकीय गुण क्यों होता है? इसमें सबसे पहले हम, क्योंकि ठोस जो पदार्थ होता है, पदार्थ के अंदर क्या होता है? परमाणु। पदार्थ में परमाणु होता है। परमाणु के अंदर परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के दो प्रकार की गतियां होती है। दो प्रकार की गति के कारण, एक तो उसके नाभिक के चारों ओर कक्षा में गति करता है और दूसरा अपने अक्ष पर चारों ओर गति करता है। यानी यहाँ देखिए डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में देखेंगे आप, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक के सेंटर के अंदर और इसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। परमाणु नाभिक के चारों ओर एक पथ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये तो हो गया कक्षकीय गति पहले के अंदर। दूसरा चित्र जो है, ये इलेक्ट्रॉन खुद अपनी जगह पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। अपनी जगह पर घूमता हुआ चारों ओर घूमता है, अपनी जगह पर भी घूमता है, इसके कक्षा में भी घूमता है। तो इस प्रकार ये चक्रण गति, ये दो प्रकार की जो गतियाँ हैं, एक तो इसका कक्षकीय गति और दूसरी इसकी चक्रण गति। अक्ष के, अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके आधार पर ये जो है चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। एक तो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। ये 5 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। ठोसों में जो चुंबकीय गुणों के आधार पर हम बात करें तो ये 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 बात करें अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिज्म। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? यानी यदि किसी पदार्थ को हम बात करें, एक डायग्राम से छोटा सा एन और एस, ये एन नॉर्थ और ये साउथ, दो चुंबक को रख दिया जाए और यहाँ पर पदार्थ को रख दिया जाए, जिस पदार्थ को हमें चुंबकत्व देखना है। तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जाएगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं को, यहाँ जो चुंबकीय बल रेखाएं जाएगी, उन चुंबकीय बल रेखाओं को यदि पदार्थ आकर्षित करता है दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं, उनको हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं और इस चुंबक में रखेंगे तो ये चुंबकित हो जाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। और ये चुंबकत्व क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि एक जो कक्षा होती है, कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या इसको कहते हैं हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसके कारण इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। यानी अनपेयर्ड, एक या अधिक, एक से अधिक भी अयुग्मित हो सकता है, या पी, जैसे ये तो एस कक्ष की बात की मैंने, 3 कक्ष बना के तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये अनुचुंबकत्व का कारण है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन है, Cu2+ है, Fe3+ है, Cr3+ आयन है, ये अनुचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल्स है। सेकंड है प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म क्या है? डाईमैग्नेटिज्म का भी हम एक उदाहरण से देखेंगे। ये एन और एस, ये एन है और ये एस है, और इसके अंदर पदार्थ रख देते हैं और पदार्थ रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह जाती है, यानी प्रतिकर्षित होती हैं। पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो प्रतिकर्षित होता है। तो इस प्रकार प्रतिकर्षण, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं या विकर्षित करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से विकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। यानी कि इनमें, अब ये क्यों प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसके अंदर विद्यार्थियों आप देखेंगे, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मित जोड़ा होना, यानी कि ये जो कक्षा है, कक्षा के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो युग्मित होते हैं, और युग्मित होने के कारण
ये प्रतिचुंबकीय चुंबकीय गुण को नष्ट कर देते हैं एक दूसरे के। इसीलिए उदाहरण के लिए जल है, H2O है, NaCl है, नमक है, बेंजीन है, C6H6 है, ये सभी इसके प्रतिचुंबकीय उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा नंबर लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व विद्यार्थियों, लोह चुंबकीय के अंदर यहाँ कुछ पदार्थ के अंदर देखिए, यहाँ ठोस अवस्था में प्रबल आकर्षण या अतिरिक्त स्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। ठोस पदार्थ में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातुएं छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, एक डोमेन कहा जाता है। यानी पहले तो इस डोमेन को समझिए कि ये जो प्रबल आकर्षण के कारण अतिरिक्त स्थायी रूप से चुंबकित हो जाते हैं, और ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं, वो चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें डोमेन कहते हैं। और इस प्रकार डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ये प्रत्येक जो डोमेन है, ये सीधी रेखा में खड़े हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ में अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और चुंबक हटाने के बाद में भी डोमेनों का क्रम बना रहता है। इसलिए लोह चुंबकीय स्थायी चुंबक बनाते हैं। स्थायी चुंबक बनाने में ये लोह चुंबकत्व वाले पदार्थ काम में आते हैं। CrO2 वगैरह इसके अंदर ये निकल है, लोहा है, फैंकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैलेडियम और CrO2, ये इसके अंदर उदाहरण है। तो यानी इसमें जो लोह चुंबकत्व के अंदर जो पदार्थ होते हैं, वो छोटे छोटे डोमेन्स जो होते हैं, ये सीधी रेखा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, और ये प्रत्येक डोमेन चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए ये स्थायी चुंबक का निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रतिलोह चुंबकत्व। प्रतिलोह चुंबकत्व में डोमेन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। यानी कि प्रतिलोह चुंबकत्व, लोह चुंबकत्व सीधे सरल सभी डोमेन्स इसमें विपरीत है। उदाहरण के लिए यहाँ पर MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व जो है, इसमें डोमेन्स जो होते हैं समांतर या प्रति समांतर दिशाओं में असमान होते हैं। यानी दो उल्टे हो गए, एक सीधा हो गया, फिर एक उल्टा हो गया, फिर दो सीधा हो गया। फिर इस प्रकार जो होते हैं इसमें चुंबकीय, ये लोह चुंबक की तुलना में तो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से, यानी कि लोह चुंबक की तरह तो होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण का मान भी होता है, दुर्बल रूप से ये इसलिए आकर्षित करते हैं। तो इसके अंदर जो उदाहरण देखेंगे हम, उदाहरण जो है Fe3O4 मैग्नेटाइट, इसी प्रकार ZnFe2O4 है, इसी प्रकार MgFe2O4 है। ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे सजेशन दे कि ये किस प्रकार आपको वीडियो लगा, इसके बारे में बताएं, और किस प्रकार इसमें हम और फेरबदल कर सकते हैं, इसके बारे में आप अपना कमेंट लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।